कि यार कई बार लोग बहुत ज्यादा एज्यूम कर लेते हैं बिना देखे कि मतलब हाँ मतलब बिना मैं देख रहा हूँ भाई, जब फोन खोलूँ एक नई वीडियो, जब फोन खोलूँ एक नई वीडियो। लेकिन जितना मतलब लखन जो नाचा वो पहली बार ही नाचा। रिसेप्शन में शिमला वाले में मैं 1.5 घंटे नाची। करण रो रहा है क्या, करण रो रहा है क्या? तो मैं उसको बोल रही थी हाँ करण शायद रो रहा है। फिर तो बहुत सारे फनी मोमेंट हुए यार, बहुत सारे। फनी था पूरा मोमेंट। हाँ यार सच्ची में मजा ही आ गया मतलब। ज्यादा ड्रामे किए शादी में यार किसी ने भी नहीं किया सच्ची, मतलब फन बोलने लगी थी सोनी दी। क्यों? एक भी मतलब सैंडी दीदी आप बहुत हर जगह खुश हो, आप कहीं भी इमोशनल क्यों नहीं हो रहे हो, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे अपना भी याद आ रहा था, और जब मैं आंटी को देख रही थी मुझे उनमें मेरी मम्मी दिख रही थी। क्या वो देख के थोड़ा थोड़ा याद आती है। हाँ हेलो गाइस, सो मैं आप दोनों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी शादी से रिलेटेड, आप बताना ठीक है? उनको आंसर करना अच्छे से। ओके वी आर रेडी गाइस। आपका फेवरेट मोमेंट क्या था पूरी शादी में? पूरी शादी जब मैंने इसको वरमाला पहनाई थी। अरे आप अपनी नहीं, और मेरी शादी का। ओह वैसे मुझे भैया पता था, मैं विदाई। विदाई फेवरेट चीज था। और आपका? विदाई कैसे फेवरेट चीज हो जाती है? मतलब उसमें इमोशंस दिखते हैं, सब मतलब सब चीजें दिखती है सर उसमें। मुझे सबसे बढ़िया लगा वो जो रात वाली वो थी ना जयमाला, वो। और जब एक ऐसा मोमेंट जब मैं बहुत इमोशनल हो गया था, वो था जब करण घोड़ी पे चढ़ रहा था। मुझे घोड़ी के लिए दया आ रही थी। मेरे लिए फेवरेट मोमेंट, अब मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊंगी आपके साथ क्या क्या था, ठीक है? आपके साथ मेरा फेवरेट मोमेंट वो था जब विदाई में ही व्हेन शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी, मतलब पूरे टाइम आप मेरी ख्याल रख रहे थे कि मतलब मेरे बाल भी दे, मुझे कुछ होश नहीं था उस टाइम पर कि क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। बट बाद में नहीं, बाद में जब मैं वीडियोस देख रही हूँ ना तो मेरे को उसमें दिख रहा है कि वो पूरे टाइम मेरे साथ है। वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपके साथ मेरे लिए सब स्पेशल मोमेंट वो था जब मेरी एंट्री हो रही थी फेरो के जगह पे, और आप और रिकी वहाँ पे थे और भैया ने कहा कि तू इससे पैर रख के जा, बल्कि वो मेरे से एज में बड़े हो, मतलब आप मेरे से एज में बड़े हो, लेकिन भी नहीं है वो मोमेंट बहुत पड़ा हुआ था, मैं उसको हटा रहा बहुत इमोशनल नहीं नहीं एक सेकंड। और मेरे लिए विदाई इसलिए था, मतलब मुझे नहीं पता कि सैंडी किस वे में पूछ रही, लेकिन मेरे लिए विदाई इसलिए था क्योंकि उसमें मतलब मुझे अपना भी याद आ रहा था, और जब मैं आंटी को देख रही थी मुझे उनमें मेरी मम्मी दिख रही थी, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सिर्फ लड़कियां, हाँ हो गई ऑलरेडी, वही समझ सकते हैं वो मोमेंट क्या होता है। हम ना समझ सकते, नहीं समझ सकते आप। मैं हम तो खुश थे, हमारे घर में लड़की आ रही है, हम तो खुश थे भाई। मेरे को सबसे अच्छा लगा जब जयमाला डाली, तू ऐसे चुन्नी लेके आई थी ना जब उस टाइम, मेरे को सबसे अच्छा पर लगा। आप थे नहीं ना उस टाइम पर मेरी एंट्री देखने के लिए, आपने वीडियोस में देखा? लेकिन मैं वो वाली तो देखी थी ना। अरे जयमाला तो मैंने देखी थी। देखी थी आप थे हाँ, वहाँ पर? हाँ। तब ठीक है, मैं तो सोच रही थी। माँ ने देखी नहीं, मैं देखी। थी। अच्छा फिर ठीक हाँ। है, फिर ठीक है। जब मैं वो घूंघट हाँ, लेकर जब आई और ऐसे सब लेके कुछ। आई थी, वो सबसे बेस्ट। और आपका भाई फेवरेट मोमेंट मुझे पता है, रात की जयमाला। रात की जयमाला। रात की जयमाला। पाई का मेन कंसर्न पूरे वेडिंग में यही था कि रात की जयमाला अच्छी होनी चाहिए। चाहे सारे कार्यक्रम कैसे, सबसे बढ़िया जो मुझे लगता सबसे अच्छा अगर कहने का उसमें वेडिंग में आपको सबसे अच्छी चीज क्या दिखानी है, जिसको जो आपको इच्छा हो, तो मैं कहूंगा कि रात में जो जयमाला पड़ती है, बस वो पाई का फेवरेट चीज है, वो पाई ने पहले क्लियर कर दिया था, कुछ हो ना हो ये रात की जयमाला बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए। मैं तो एक सेंटेंस बोलता हूँ ना, हिल गया हिंदुस्तान। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट मोमेंट था जब सारे फंक्शंस खत्म होते थे और सब लोग फिर साथ में जाकर बैठते थे, मतलब जितने भी यंगस्टर्स हैं सब लोग पार्टी आफ्टर पार्टी भी नहीं, जब लोग रूम्स में जब हम लोग रेडी हो रहे होते थे तब सब लोग साथ में होते थे, क्योंकि इवेंट्स में तो कोई किसी से मिल नहीं पाता था ज़्यादा। जो भी इवेंट होने वाला होता था उससे पहले वाला और उससे बाद वाला जो टाइम रेडी होते टाइम और उसके बाद वाला टाइम बहुत सारा अच्छा होता था, क्योंकि सबसे इंटरेक्ट करने को मिलता था, सबके साथ बैठने के लिए मिलता था, और सब हम लोग इधर उधर की बातें करते थे। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे को शादियों में सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगता था। फेवरेट मोमेंट ऑफ द शादी? मेरा फेवरेट मोमेंट था हंसता देखा मैंने, गोदी में बैठने के 1 लाख रुपए मिले थे। ओए नहीं, मेरा फेवरेट मोमेंट था जो तुम्हारी फूलों की हल्दी हुई थी, वो वहाँ पे जो हमने पूल पार्टी की थी, जो हमने उधम मचाया था वहाँ पे, वो मेरे को सबसे अच्छा था। वो तुम्हारा सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था पूरी शादी का? फेवरेट मोमेंट था तेरे को वो लहंगे में देखना, Entry. मेरी साइड आना तेरा, और वो वेल लेकर, वो मेरा फेवरेट मोमेंट था। मेरा फेवरेट मोमेंट था हमारी जयमाला और हमारे 7 फेरे। वो क्योंकि वो बचपन से वो आइडिया है ना जो मूवीज और उसमें देखा है सीरियल में, वो 7 फेरे, सिंदूर लगाना, सिंदूर लगाते टाइम और ये इसके टाइम तो हमारे बहुत ही मैसी हो गया था सब कुछ। क्या क्या कहते हैं इसे, मंगलसूत्र लगा डालते टाइम हमने स्मूथली नहीं करा कुछ भी।
प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कैसे होगी तुम्हारी? नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे इमोशनल मोमेंट, तो आई थिंक वो हो ही गया है, विदाई हो गई। विदाई। और जब तुम्हारी एंट्री हो रही थी तो आंटी को मैं देख रही थी, आंटी रो रही थी। एंट्री पे हाँ, पीछे थी मैं तो आंटी देख और भी वो नहीं रो सकती, रही पता है, मैं वीडियोस भी नहीं देखती उसकी। मुझे हाँ, मैं मुझे भी तो नहीं देख इमोशनल, सकती, मैं भी नहीं देख सकती। मैं देख ही नहीं पाती, मैं विदाई की भी कोई वीडियोस नहीं देख पाती। इमोशनल मेरे लिए वो था जब तुम लोग की जयमाला हो रही थी दिन वाली। नहीं, मेरे लिए एक और था जब सैंडी आई, सैंडी रोने लगी और करण भी रोने लगा और मैं भी रोने लग रही थी। अच्छा, मेरी तरफ किसी ने कैमरा नहीं किया, वैसे भी क्यों करेंगे जब ब्राइड को करेंगे, लेकिन मैं भी रोने लगी थी। फिर मैं चश्मा ऊपर कर लिया, मैंने यहाँ पर था ऊपर कर लिया। नहीं, उस वाली जयमाला वो मेरा इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि मैं उस टाइम वहाँ था नहीं, मैं मेरे से मिस हो गया। मैं चाट पकौड़ी खा रहा था अंदर। ओ यार भैया, मुझे लगा कि यार पहले अनाउंस होगा तब होगा। तू देखियो जो तुम्हारी दिन वाली जयमाला हुई है, बट फिर मुझे इतना हुआ, तूने देखा होगा, फिर मैं रात तक हिलाई नहीं वहाँ से। मैंने कहा खाना वाना दूर जाए, मैं ही बैठा रहूँ। जयमाला जब हुई थी उसके बाद में खाने गई थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे लगा होगी अभी यार। और मेरे तो पूरा वेडिंग इमोशनल। एस्थेटिक शादियों में यही तो दिक्कत है। हमारा कहीं भाई हल्ला मच जाता, अरे वहाँ हो रहा है, नहीं वहाँ हो रहा भैया, है। पता क्या होता, बहुत लेट हो रहा था इसीलिए फटाफट कर दी, इसलिए ज्यादा किसी को बताया नहीं, सब लोग खाना खाने चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। उनमें से एक था। सबसे इमोशनल मैं तब हुई थी जब टीके पे तू बैठी थी। हाँ, तेरी मम्मी भी मतलब विदाई के time विदाई के पे टाइम पे, विदाई के टाइम पे वो सबसे ज्यादा औरतों के लिए इमोशनल सबसे होता ज्यादा है। emotional हाँ, वही वही होता होता है। हाँ, ये तो है। भाई आपके लिए कौन सा इमोशनल मोमेंट है? जब तेरे फेरे पड़ रहे। हाँ, आप इमोशनल हुए थे? हाँ। मुझे ये पता है, आप रात की जयमाला में इमोशनल हुए थे, आपने बताया था उस टाइम पे। क्या वो देख के थोड़ा थोड़ा अभी भी याद आती है। हाँ, रोना नहीं पाई। और चलो अब उसको इमोशनल नाम बनाते मुझे हुए। उस समय बस तेरे पापा की याद आ रही थी। अच्छा, मैं भी इमोशनल हो जाऊंगी अब ये सोच सोच के। पर मुझे मतलब पूरी वेडिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैं ये सोच रही थी कि कैसे उस मोमेंट को मतलब इमोशनल ना होके मज़े में कन्वर्ट कर सके। फिर हमने किया वो बहुत, क्योंकि हमने बहुत मज़े भी किए। मेरा मानना है कि जब भी लड़की की शादी हो ना, माँ बाप दोनों होने चाहिए, है ना। ये तो है, ये तो है। सबसे इमोशनल मोमेंट आई थिंक तुम्हारी एंट्री, सबसे इमोशनल मोमेंट वही था कि एंट्री। किसी ने बोला वो? नहीं, एंट्री, और एंट्री के बाद एकदम से वरमाला होना, क्योंकि मैं करण को भी देख रही थी, करण भी रो रहा था और नीतू मेरे से बार बार पूछ रही थी करण रो रहा है क्या, करण रो रहा है क्या, तो मैं उसको बोल रही थी हाँ हाँ करण शायद रो रहा है, और तुम भी रो रही थी। तो फिर मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मतलब ओ माय गॉड। करण को इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि नहीं रोना है, नहीं रोना है, बट वो नेचुरली आ गया यार। सो प्राउड। तूने करा होगा। क्यों? मैं तो खुद, मैंने सोचा था कि मैं ना करण को रुलवाना चाहती थी, तो मैंने सोचा था कि मैं खुद तो ऐसे आऊंगी, बट मैं खुद ही आते से ही रोने लग गई वहां से आते हुए। मैं क्या ही करती यार। हमारे लड़का डराया तुमका क्या होगा। सोचो 3 घंटे मैंने मेकअप में दिए अपने, ठीक है, और जाती एंट्री में रोने लग गई, जहाँ पे उसके बाद पिक्चर्स होने वाली थी, तो सब कुछ होने वाला था। यार इमोशनल मोमेंट तो वही था जब मैं तुम दोनों को आते हुए देखा था कि तुम दोनों अपनी लाइफ के उस मोमेंट के लिए आ रहे हो फाइनली, अब तुम कुछ ही टाइम में एक दूसरे को माला पहनाओगे, तो वही था, मतलब मेन मोमेंट वही था। मैं तो अभी इमोशनल होंगे सोच सोच के। इमोशनल मोमेंट था मेरा मम्मी को देखकर, मम्मी हमारी मम्मी, शिमला वाली मम्मी को देखकर। मतलब वो रो रही थी बीच में ना, अपने कभी किसी तेरे दोस्त को हक करके, कभी कैसे, तो वो बहुत अंदर अंदर ना दिखाना नहीं चाह रही थी कि वो रो रही, लेकिन वो इमोशनल थी। उनको देखकर मैं इमोशनल हो रहा था, तो मैं भी हाइड कर रहा था। बेसिकली क्या हुआ, जब तू आई थी ना वहाँ पर, वो वेल के साथ में आई थी, तो मैं उस टाइम बहुत प्राउडली खड़ा होता ऐसे, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों निगाह चली गई मम्मी की तरफ, और जब मैंने उनको देखा ऐसे ना, फिर मैं हो गया उसके बाद इमोशनल। हाँ, ये था मेरा। और मेरे लिए इमोशनल मोमेंट तो मेरे लिए पता है, शादी से 1 महीने पहले से शुरू हो गया था। एक लड़की समझती है, पैकिंग की भी बात नहीं होती, तुम्हारे अराउंड ऐसे इमोशंस बिल्ड हो जाते हैं ना, तुम्हें फीलिंग आ रही होती है कि अब तुम दूसरे घर में जा रहे हो, और आती है वो फीलिंग, चाहे जो भी बोलो। मतलब लड़की जिसकी शादी हो गई है या होने वाली है वो समझेंगे वो मोमेंट ना, तब से 1 महीने या 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं। और यार पता है, आप उस मोमेंट को हटाने के लिए, ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसे बार बार फॉरगेट करते हो, या फिर उसे मतलब वो कर देते हो, डिनाई कर देते हो इमोशंस को। मैंने तो अपने इमोशंस बहुत सप्रेस किए हैं, मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मुझे ना इमोशनल दिखाना, रोना मतलब आता बहुत है, लेकिन पसंद नहीं है किसी के सामने, दिखाती नहीं है मुझे वो ना। पसंद नहीं है किसी के सामने कभी- रोना। जैसे मैं देख रहा था ना, कुछ लोग के ये भी थे, कुछ लोग पूछ रहे थे ना शादी के टाइम पर, पूछ रहे थे कि सैंडी ने एक भी मतलब सैंडी दीदी आप बहुत हर जगह खुश हो, आप कहीं भी इमोशनल क्यों नहीं हो रहे हो, कुछ भी नहीं, तो इमोशनल होती है लेकिन प्राइवेट कौन लड़की, मेरे को तो समझ नहीं आता कि कभी किसी को उसने नहीं देखा हो, किसी ने भी इसको मेरे को समझ नहीं आता कौन लड़की इमोशनल नहीं होगी अपनी शादी में। यार सब होता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब इमोशनल ना हो कोई भी लड़की, क्योंकि तुम अपने मम्मी, अपने घर वालों, सबको मतलब जो भी बोलो आते ही हो, उनके साथ तुम्हें कम टाइम मिलता है फिर उसके बाद, तो फिर वो
और लाइफ स्विच होना, वो एक बहुत बड़ा चेंज होता है लाइफ का, और सब इमोशनल होते हैं उसको सोच सोच के। बट मैं नहीं चाहती कि मैं वो बताऊं या फिर कैमरा के आगे, मतलब पता नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको अवॉइड करती रहती हूँ। जो हमारी फोटोग्राफी टीम थी सिने लव, तो वो ना बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे इंटरव्यू, उनका जो इंटरव्यू था, मक्खी घूम रही है, बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, इमोशनल क्वेश्चंस। तो मैंने साफ मना कर दिया था, प्लीज़ मुझसे मत पूछो, क्योंकि अगर मैं अभी अगर उस जोन में चली गई, इमोशनल जोन में, तो मैं उससे बाहर नहीं आ पाऊंगी। ये मेरी बिल्कुल शादी से 1 घंटे पहले की बात इसलिए है हमने ना साथ मिलकर डिसाइड करा था कि हम अपनी शादी में फन कुछ करेंगे भी बस। इमोशनल मोमेंट नहीं रखने वाले, कुछ भी ऐसा रखेंगे, क्योंकि जैसे किस वो करना, किसकी मेमोरीज या अपनी कुछ करना या कुछ भी चीज करना, या फिर जैसे डेडिकेट करना सॉन्ग्स या संगीत में, मतलब मेरे को था जैसे होते हैं ना इमोशनल परफॉर्मेंस करना, फन मजे अगर मैंने कहा वो करने लग गए ना, तो फिर मैं बहुत सैड हो जाऊंगी, बहुत सैड। इसलिए ये हमने डिसाइड करा था। और मैं हाँ चलो, अब कोई फनी मोमेंट बताओ, आपको कुछ याद पूल वाला, जब पूल में डाल दिया था लखन को। भैया कैसे सलवार इधर को नहीं हो गई थी? लखन ही हो गया पूरा भाई हॉट एयर बहुत फनी लग रहा था लखन, है ना, पूरा हॉट एयर। बहुत क्यूट लग रहे थे उस टाइम। आपका कोई फनी मोमेंट? मेरे तो बहुत सारे फनी मोमेंट हुए हैं यार, बहुत सारे। फनी था पूरा मोमेंट? हाँ यार सच्ची में मजा ही आ गया। मतलब मेरे लिए फनी मोमेंट पता क्या था, मुझे मतलब शादी का नहीं था, मेरे लिए फनी मोमेंट था सोशल मीडिया पे, कि वहाँ पे मुझे और नीतू को जिम्मेदारी दी थी मम्मी पापा ने कि भाई तुम घर के बड़े हो, तुम्हें गेस्ट को देखना है, अटेंड करना है। रिक्की और दीदी की जिम्मेदारी है कि तुमको इनके पास रहना है, और पापा को सब चीज़ें देखनी है, पापा मम्मी को, ठीक है। मतलब ऐसा डिवाइड था। भाई यहाँ मैं देख रहा हूँ वीडियो पे वीडियो बनी जा रही है सोशल मीडिया पे, है ना, कि सैंडी और उसका वो ख्याल रख रहे हैं, ये नहीं रख रहे, ये नहीं रख रहे। तो मतलब वो सेंसिटिव था, बट बहुत फनी भी था एक तरीके से, कि यार कई बार लोग बहुत ज़्यादा एज्यूम कर लेते हैं बिना देखे, कि मतलब हाँ, मतलब बिना मैं देख रहा हूँ भाई, जब फ़ोन खोलूँ एक नई वीडियो, जब फ़ोन खोलूँ एक नई वीडियो। फिर मैंने कहा इनको जवाब भी मत दो यार, अपने आप लोगों को सब समझ आता है। पता है, ये इस चीज को मैं भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी। एक्सप्लेन करोगे ना, लोग उतनी ज्यादा चीजें निकालते क्योंकि हैं। हम हर चीज नहीं बता सकते। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी, लेकिन मेरे साइड के जितने भी लोग थे, सब ने मुझे कॉल, जब भी बाद में कॉल किया, सब ने बोला कि हमें नीतू भाभी और लखन भैया ने इतने अच्छे से अटेंड किया, जोक्स अपार्ट, सब कुछ अपार्ट, सब ने मुझे यही चीज़ बोली है, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे कज़न्स ने, कि हमें लगा था कि उनमें बहुत एटीट्यूड होगा, वो इतने फेमस है, ये है वो, बट उन्होंने हमें बहुत अच्छे से अटेंड किया पूरे टाइम। और आप भैया कह रहे थे, भैया से हमारा इतना अच्छा बॉन्ड बन गया वहाँ पर, हम इतने हंसी मजाक कर रहे थे, मेरी कज़न्स बोल रही थी, और इनफैक्ट शिमला में भी बोल रहे थे कि नीतू भाभी हमारे साथ डांस कर रही थी, और इतने अच्छे से हमें अटेंड किया, सबने बहुत तारीफ की। थैंक यू, मैं बहुत अच्छा मेरे साइड के लोग अब आपको अपना मानते हैं, भाई, वो और मेरे अपने अपना side के मत बोलियो, हक, अपने हमारे side के। हक मानते हैं सच में। पहले बना चुका हूँ अपना। सबने कॉल करके बोला कि हमें बहुत अच्छे से अटेंड किया। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों ने हमें अपनी फैमिली का पार्ट बनाया, एंड नाउ वी आर दिस बिग फैमिली। तो अब ये मत बोलना आप हम, अब हम हैं, सब लोग हम हैं अब। सबसे फनी जब स्टेवन ने मतलब पूरी जोरों शोरों से मौज मतलब मस्ती बहुत एकदम मस्त काट था, भाई थी, वो एकदम बहुत मस्त था। हाँ, बहुत मस्त मोमेंट, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। हमने भी गाया। हाँ भाई, आपके लिए मैं जब मुझे सब अच्छा लगता, सब अच्छा खा रहे हैं और पी भी रहे हैं, जब वो देखते देखते मुझे वो सबसे अच्छा लगता था। पाई के लिए सबसे, पाई ने सबका फनी मोमेंट बना रखा था। पाई ने खुद तो पाई को नहीं पता होगा, पर हमारे लिए बहुत सारे फनी मोमेंट्स थे पाई, जो आपने किए थे वहाँ पे। मुझे लगा था बच्चों को सबको मजा आना चाहिए वहां पे, तगड़ा बस। बहुत मजा आया था जब स्टेबिन आया था, हमने इतने मजे किए थे, सब लोग ने बहुत एंजॉय किया था। आई थिंक सबसे फनी मोमेंट आफ्टर पार्टीज के होंगे जो मतलब एक तो हमारे आफ्टर पार्टीज में मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि हमारा उसका ब्लॉग क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने ना सब लोगों को ये बोल दिया enjoy था, कर रहे थे। हम लोगों ने सबको बोल दिया था कि आफ्टर पार्टी में जब भी आओ प्लीज अपना काम वगैरह सब कुछ अलग अपने रूम तक रख कर आना, और कोई भी वहाँ पर फोन वगैरह, आई थिंक हमारी एक दो रील्स हमारी मेमोरीज के लिए है वो हाँ, भी। एक दो रील्स है और कुछ फोटोज हैं जो सिनेला वगैरह ने लिए थे, बाकी और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। पर मेरे सबसे ज्यादा आई थिंक फनी मोमेंट्स और सबसे ज्यादा अच्छे मोमेंट्स, क्योंकि सारे क्लोज लोग जितनी भी फ्रेंड्स थे, फैमिलीज थी, सब लोग थे उधर, तो सबसे ज्यादा मेरा बहुत मजे आते थे आफ्टर पार्टी में। बहुत ज्यादा मजा आते थे। मैं तो एक भी आफ्टर पार्टी में नहीं था, तो मेरे लिए तो सबसे जो फनी मोमेंट था वो पूल पार्टी थी, जब हम एक दूसरे को पकड़ के फेंक रहे थे सबको। हाँ, वो भी बहुत अच्छा मोमेंट था। और जब मेरी सांस रुक गई थी वो, और जब वो फनी कैसे हो सकता है, वो सबसे डरावना ये। और मैं इससे पूछ रहा हूँ, पता है मैं कब डरा, जब मैं पूछूं सांस आ रही है, तो कहा नहीं आ रही, मैंने कहा लो भैया ऐसा सांस ही नहीं आ रही अब। और पहले मुझे लगा इसके गले में चला के, विंड पाइप में चला के, तो ठीक है हम पीठ थपथपाएंगे और मतलब जो भी होगा हो जाएगा, पर उसने बोला सांस ही नहीं आ रही, मैं तब डरा नहीं आई सच में। सच में यार, मुझे मेरे
विंड पाइप में कुछ फंस गया था। और वो एक फनी मोमेंट वो था जब 7 अश्विनों के बाद इनकी तुरंत एक 7 सेकंड की बहस हो गई थी छोटी सी वहीं पे। फिर मुझे अपना तो याद आ रहा है, एक बारी मैं बता देती हूँ तब तक। मेरे लिए फनी तो नहीं था, बहुत मैसी मोमेंट था जब मेरे मेन आउटफिट था जो मेरी मेन शादी का, उसके साथ जो मांग टीका था वो मैच नहीं कर रहा था। तो मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने बोला कि हमें दूसरा मंगवाना पड़ेगा। और कान चेन जो मैंने पहनी थी वो हमने लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर किए है। बिल्कुल उसी टाइम हमने दिल्ली से वो पोर्टर करवाए अपने लिए चीज़ें, मांग टीका और वो मैच करे जो आउटफिट के साथ। और मतलब वो मोमेंट इतना मैसी था, लेकिन जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट वो इतनी सपोर्टिव थी, समायरा संधू, उन्होंने इतनी हेल्प की मेरी। बहुत मतलब ऐसा हो गया था जैसे मूवीज़ में नहीं होता लास्ट मोमेंट पे कुछ भी गड़बड़ सी होने लग जाती, वैसा मोमेंट था वो। बट लेकिन वो भी मेरी कोर मेमोरी में रहेगा, हमेशा ही ज़िंदगी में याद रखूँगी कैसे कैसे मैंने लास्ट मोमेंट पे अपनी मांग टीका और वो अरेंज किया और वो सब था। और भी बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स थे, आफ्टर पार्टीज़ में थे, पर अभी एकदम से मुझे याद नहीं आ रहे। मुझे याद आ गया, मेरे लिए सबसे ज़्यादा फनी मोमेंट था आफ्टर पार्टी। और आफ्टर पार्टी में ऐसा कुछ हुआ था क्योंकि वहाँ पर कैमराज नहीं थे, कोई फोन्स नहीं थे, डीजे टूट गया था, डीजे गिर गया था हमारा। और रीजन जिसकी वजह से डीजे गिरा उसकी वजह वो बहुत फनी था हमारा, तो वो लोग समझेंगे जो अंदर पार्टी हम में इतना नाच रहे थे, इतना मतलब क्या ही बताओ, उधम मचा रहे थे, वो डीजे ही टूट गया। और फिर 5 मिनट में डीजे जोड़ भी दिया और फिर हमने रिज्यूम भी कर लिया अपनी आफ्टर पार्टी। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, शादी में सबसे ज्यादा कौन नाचा? मैं बताती हूँ, रिसेप्शन में शिमला वाले में मैं 1.5 घंटे नाची। वो पागल लोग तो 1.5 अकेले घंटे सब चले भी उसमें गए। वो था, उससे भी ज्यादा नाची होंगी मैं, क्योंकि इतना ही वो था, स्पेस था कैमरे में। और वो मेरे को रिकॉर्ड कर रहा था तुषार, कह रहा मैम खत्म हो गया। मैंने कहा खत्म तो जा, फिर मैं डांस करते रहूंगी। मैं बहुत डांस किया 2 घंटे। और जब तेरे रिसेप्शन जो हुआ वाला था उससे एक रात पहले याद है इसका पेट में खराबी थी, Vomiting हो ये रही थी, वॉमिट हो हाँ। रही थी, फिर गाने चले तो ये नाच रही है वहां पे जाके, जब दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो हाँ, डांस मैंने इनको बोला था स्टेज पे, सुनो आपको डांस करना है, क्योंकि उस टाइम तक कोई भी डांस नहीं करा था। मैंने इनको बोला स्टेज पर हाँ, मुझे लगा कि आपको डांस करना है। भाभी आपको ना डांस करना है। मैंने कहा यार ये मुझे मजाक बना, मैं ये तो क्या स्टेज बोल पे रही? थी, करने वाली थी। हाँ बट तुमने, मुझे लगा हाँ, तुमने मैंने आपको मजाक बोला। बना रहे हो, क्योंकि मैं हर जगह नहीं, मैं सीरियसली बोला क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि बहुत डल हो जाए सब कुछ, कोई डांस ही नहीं कर रहा है। तो मुझे सिर्फ इनसे भरोसा था, इन पे भरोसा था कि ये डांस करेंगी। मैं गई स्टेज पर, मतलब जहाँ पर लगा हुआ था, और सबको लेके डांस करने लगी। हाँ, और सब लोग आ गए डांस करने इनके साथ, इनको घेर लिया सबने। मेरी वो कजिन्स वगैरह बोल रही थी यार उनको परेशानी हुई होगी, सब लोग आ गए वहीं पर डांस करने लग गए। मजा आया यार सच्ची में। सबसे ज्यादा लकी नाचा। लखन भी आ, और आपके हाँ, लखन और नीतू दोनों ही। नीतू भाभी बहुत नाची। नीतू भी नाची, लेकिन जितना मतलब लखन जो नाचा वो पहली बार ही नाचा इतना, मतलब मैंने कभी उसे इतना नाचते हुए नहीं देखा। पता नहीं, उसके बावजूद इतना जो किया वो इतना खुश था बहुत ज्यादा। और नीतू ने भी मतलब उसके भी पैर रुके। मतलब तो वो नाचती है तो वो तो करती ही करती, लेकिन लखन डांस नहीं, पहली बार इतना डांस करा है। सबसे ज्यादा शादी में किसने डांस करा है? भैया हाँ, आई थिंक लखन। हाँ, सब बोल रहे हैं यार, भैया लखन पाई भी बोल रहे थे। अरे हाँ, सबसे ज्यादा शादी में, शादी नीतू भाभी और लखन शादी के फंक्शन भैया। रिसेप्शन में, दोनों रिसेप्शन में सबसे ज्यादा नीतू ने डांस करा है और शादी में सबसे ज्यादा लखन ने डांस करा है। सब बोल रहे हो कि लखन भी यूजुअली इतना नहीं नाचते हैं, है ना? क्योंकि वैसे ये काम में सबसे ज्यादा डांस करने का इसका ये सबसे ज्यादा करता है, पर इसी कल को शादी time पे नहीं ये मिला। कर सकता था तो भैया ने करा। किसने सबसे ज्यादा ड्रामे किए? ये कैसा क्वेश्चन है? इसने सबसे ज्यादा ड्रामे किए शादी में? यार किसी ने भी नहीं किया सच्ची, मतलब ये तो fun बोलने किया। लगी थी सोनी दीदी। मतलब सोनी दीदी को बहुत काम का प्रेशर था, तो वो ओवर ही कर करके दिखा देती है ना। हाँ, थोड़ा सा मतलब हंसा ये क्वेश्चन हटा दो यार, ये तो कोई ड्रामे में पाई ने किसी ने भी नहीं किया, ये तो फालतू नहीं, question नहीं, है। हाँ। सबने बहुत अच्छे से सब कुछ ड्रामे किया, याद नहीं आ रहा किसी किसी ने कोई ड्रामे नहीं किया, सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और सबने बहुत अच्छे से निभाई, है ना? मुझे पूछा कि इसकी तरफ उंगली करूंगा, ये करे तो मेरी तरफ करेगी। ये तो आपका पर्सनल मैटर हो गया ना फिर, हमने करे ही नहीं, ना मैंने करे ना तुमने करे, तो क्यों उंगली उठाने की ना बात? क्योंकि 3 दिन किसी पास टाइम ही कहाँ था। शादी में किसी ने ड्रामे नहीं किया, सबने खूब मजाक किया। ड्रामे करने का। हाँ, शादी में सबसे ज्यादा ड्रामे किसने करे? अब इसमें कोई ऐसा ये होगा बस जो ये हम बस आपको दिखा नहीं सकते। ये फनी क्वेश्चन है हमारा, हो गया अब ये बस ऐसे ही डाला था हमने अपने फन के लिए। बेस्ट ड्रेस्ड कौन था? मॉम। मैं यार यार तुम तो ब्राइट थी, तुम तो ऑब्वियसली होगी। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, नहीं, तुम तो Best थी सब यार। लोग बहुत अच्छे ड्रेस थे। हाँ, बट सच बताऊं तो किसी पे इतना ध्यान गया नहीं, ब्राइट के अलावा। time भी नहीं था नहीं वैसे। था, क्योंकि सबकी नजर उस टाइम ब्राइट पर और ही। लड़कों को तो हम छोड़ ही देते हैं इस क्वेश्चन से, लड़के हो ही नहीं सकते। नहीं, विक्की अच्छा लग रहा था लड़कों में। पता है सबने कॉम्प्लीमेंट किया कि करण की जो मेन ड्रेस थी वो बहुत अच्छी थी। उसने मुझे ओवर पावर कर दिया। मैंने कहा यार ओवरशैडो, ओवर शैडो। हाँ, इंग्लिश ऑनर्स, सॉरी,
इंग्लिश हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। पर लड़के ज्यादातर ना अलग वैसे पहनते नहीं है, तो करण की जो वो थी ना, बहुत अच्छा आउटफिट था, सबने बहुत तारीफ की। सबसे अच्छी ड्रेस जो मुझे शादी वाले टाइम जो बिक्की ने पहनी थी वो मुझे सबसे अच्छी लगी थी। बहुत सारे कमेंट्स भी आए इसको लेकर कि करण की ड्रेस बहुत अच्छी थी। मेरी अच्छी थी। तुम्हारी सारी अच्छी थी। अब की बार तुमने शादी वाली ड्रेस पहनी थी, लखन की पता एक ही पहनी थी शादी टाइम, बाकी सूट में रहे। करण की भी अच्छी थी, मेरी भी अच्छी थी। सबकी बहुत अच्छी थी, है ना। एक मुझे ध्यान नहीं है, एक लखन की बहुत अच्छी थी और मुझे वो ध्यान, वो मैं देख के बताऊंगा, पर एक वो दिन कौन से कलर की, एक कुछ दिन याद है? मुझे ध्यान नहीं, एक दिन मैं कह रहा था ना, आज इसने बहुत अच्छे कपड़े पहने। भी बहुत कमेंट्स आए रिकी की ड्रेसों के लिए कि देखिए ऐसा ड्रेसअप नहीं होता ना, कभी कभी होता है, जैसे वो सलवार, पठानी सलवार, और वो भी बहुत अच्छे थे। अब मेरे तो खुद के ही बहुत अच्छे थे। मैं भी बोलूंगी मेरे मेरे अच्छे तो थे। खुद का ही बहुत अच्छा था। हम लड़कियों के बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे सब है भाई। और सोनी की वो साड़ी बहुत अच्छी थी जो मेन सोनी ने फेरे वो वाली। हाँ हाँ। बेस्ट। बाल उड़ रहा है किसी का। बेस्ट ड्रेस्ड अपना नाम ले सकते हो आप। अपना नाम ले सकते हो। कैन आई से इट्स मी? पर अच्छा मेरा मैं आपके वाले आउटफिट्स में से आपके बेस्ट कौन सा था, आप ये बता दो। चलो मेरा शादी वाला मेन outfit, शादी वाला main बहुत शादी सुंदर वाला था, हाँ। हाँ वो जो साड़ी थी वाइट वाली मेरी वो बेस्ट थी। पर मेरे को आउटफिट्स तो सबके ही अच्छे थे, मतलब तुम्हारा तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट थे क्योंकि तुम Thank bride you. थी। पर मम्मी ने भी बहुत अच्छे आउटफिट्स पहने थे, नीतू के भी बहुत मतलब ऑन पॉइंट आउटफिट्स थे, मेरे भी अच्छे थे सारे। हम क्योंकि हम लोग के ना जो शादी से पहले जब इनविटेशन से पहले वार्डरोब प्लानर हमने सबको भेजा था, तो उसके अंदर ना हम लोगों ने मेंशन कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे, मैंने उसमें भी देखा था कि आप लोगों ने सबने इतने लाइट कलर्स क्यों पहने शादी में, थोड़ा रेड पहनो या फिर कुछ पिंक पहनो। तो मुझे लगता है वो ब्राइड का मोमेंट होता है, अगर ब्राइड रेड पहन रही है, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रेड पहन रही है तो बाकी सब थोड़ा सा मतलब लाइट कलर्स ही पहने, थोड़ा सा पेस्टल्स सबने में फिर चले थीम जाएं। फॉलो की हाँ थी। सबने फॉलो भी करा था। तो तेरे हिसाब से? थैंक यू। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आउटफिट था एक करण के, और उसमें मेरा फेवरेट था उसका एक तो संगीत वाला हाँ। और मेहंदी वाला, जो उसका मेन वाइट आउटफिट ही कुर्ता लगा था। तुझे करण का अच्छा? मेन ठीक था, उसका संगीत वाला बहुत अच्छा था। अच्छा, संगीत वाला मतलब बहुत यूनिक था। वैसे तो शेरवानी हर कोई पहनता है, उसने संगीत में पहना वो बिल्कुल नहीं करण अलग के सारे आउटफिट बहुत अच्छे थे। और मेरे करण का कार्निवल वाला भी बहुत अच्छा था। तेरा मेरे को सबसे अच्छा लगा वही मेन वाला जो फेरो वाला था। वेल और वो सब ना। हाँ वही। ठीक है यार, चल अच्छा है, मेरा नाम किसने लिया तो सही। और मेरे भी सारे, मुझे सब में से आपका मेन आउटफिट वो बहुत अच्छा लगा, मेन शादी वाली जो साड़ी थी बहुत सुंदर थी। देखिए तेरा मेरे को पता है कौन सा अच्छा लगा? तेरे वैसे बहुत सारे वो सलवार वाले थे ना, तो तेरे में बहुत बहुत सूट कर रहे थे, और सबने बोला था कि क्योंकि तेरे को लोग ऐसा देखते नहीं है, तेरे सलवार वाला वो पठानी सूट टाइप बोलते हैं ना उसको, वो वाले लुक बहुत अच्छा था। अच्छा मेरे सब में सलवार ही थी वैसे। हाँ, वही कह रही हूँ, सारे सलवार वाले लुक थे तेरे, बहुत अच्छा लग रहा था। और करण का तो मेन आउटफिट सबसे ज़्यादा अच्छा था ही था, सबने बहुत तारीफ करी थी, और मेरे को तो वैसे अच्छा लगा ही था वो। दोनों मम्मियाँ थी शादी में बेस्ट ड्रेस, क्योंकि दोनों ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लहंगे सब कुछ अलग अलग टाइप के पहने थे, बहुत सूट कर रहे थे दोनों पर चीज़ें। तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ड्रेस दोनों मम्मियाँ थी। हाँ, दोनों मॉम्स और मम्मियों ने बहुत बिल्कुल शान बढ़ाई हुई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों ही मम्मियाँ। और मम्मी भी दोनों मम्मियाँ, पाई, भैया, नीतू भाभी, हिमांशु, रिक्की दीदी, सब लोग बहुत अच्छे ड्रेस थे, और सबने तारीफ भी की। व्लॉग्स में मैं पढ़ रही थी कमेंट्स वगैरह, सबको बहुत अच्छे लगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय। गाइस बहुत प्यार देना इस वीडियो को। Thank you. मेरी बच्ची को। और इससे हमारी शादी की मेमोरी थोड़ी रिफ्रेश हो गई है ना। तो शादी की ढेर सारी और शुभकामनाएं, बहुत सारी और बधाइयाँ। सबसे ज्यादा इस शादी में जिम्मेदार कौन? नीतू। उन्होंने बहुत अच्छे से गेस्ट का अटेंड किया, मैं बोल रही थी अभी उन्हें बाहर। मेरी साइड के लोगों ने बहुत तारीफ की उनकी, दोनों की, भैया की और नीतू भाभी की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया उनको। सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई। और मेहनत सोनी ने बहुत की। दीदी ने इवेंट बनाने में मेहनत की, रिकी करण के साथ पूरे टाइम था। सोनी का था सब इतना। और एक तो इतना बढ़िया जगह से कहते हैं ना, माला तो सब कोई बना लेता, लेकिन कौन सा मोती कहाँ लगना है ये सब वो सारा अरेंजमेंट कैसे कैसे, किसका कौन आएगा, कौन गाएगा, किसका ढोल होगा, किसका वो होगा, किसका डीजे होगा, कौन, सारी चीजें मतलब जो अरेंजमेंट व्यवस्था थी गजब। और फाइनेंस करने वाले पाई। उसे करने टर्न आउट कौन करवा था? पैसे किसने दिए? पाई ने। तो फाइनेंस करने वाले हमारे पाई थे, और शादी करवाने वाली, सब कुछ करने वाली माँ थी, सारी रस्में करवाने वाले सब कुछ। और जो शादी हो पाई वही पाई, और माँ के बिना तो हो ही नहीं पाती वो शादी, है ना भाई? हाँ,
बस यही था। आई होप आपने इन्जॉय किए हो हमारी शादी के व्लॉग्स, क्योंकि हमने तो बहुत शादी इन्जॉय की। और मेरा एक दिन प्लान है, क्योंकि मैंने व्लॉग्स नहीं देखे हैं पूरे, तो मैं और करण एक दिन पूरे दिन बैठ के सारे शादी के व्लॉग्स देखेंगे और रीलिव करेंगे उन मोमेंट्स को। अभी तो पता है क्या होता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं देख ही नहीं पा रही, विदाई की वीडियोज़ नहीं देख पा रही, कोई भी वीडियोज़ नहीं देख पाती, पता नहीं क्यों। मेरे को विदाई एकदम वाला से- ही बहुत इमोशनल मोमेंट था। हाँ वो था ही, विदाई तो होती है और मैं तो देख ही नहीं पाती वो वीडियोज़ ना, मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ताकि मैं जब बिल्कुल खुशी से देख सकूँ तब मैं देखूँगी उनको। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही था, थैंक इतने यू। को तो हम मानते भी नहीं, इतने हम चलते फिरते बोल देते हैं। यही था। प्रॉपर बनाना होता है हमारे नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, फिर सबके साथ यही क्वेश्चन होंगे। वेरी क्यूट इंटरव्यू, शॉर्ट एंड कैमरा किसी ये किस में लगा रखा है तूने, क्या है ये? पेन में ओके गाइस, तो व्लॉग को हम करते हैं खत्म। आप लोग सब सब्सक्राइब करना, रिस्की रिक्की को सब्सक्राइब करना, सैंडी कैंडी को सब्सक्राइब करना, कीर्ति रावत को सब्सक्राइब करना। अभी आप लोग यार, अभी आपने देखा था शांतिपूर्वक इंटरव्यू हुआ, अभी थोड़ी देर मिठाई भी बटेंगे यहाँ पे। एक बार ये है गाइस शांतिपूर्वक सीरीज 3 मी आप लोग एक दूसरे को मत देखो। चलो ठीक है।